आज नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट के हिंदी करेंगे, यानी पत्ते तेजी से गिर रहे हैं या झड़ रहे हैं, जो आपका चैप्टर है इसका पूरा हिंदी अर्थ समझेंगे। तो 3-3 लाइन 4-4 लाइन लेकर हम लोग बेहतर तरीके से हिंदी को समझेंगे। हमारा 4 लाइन क्या है उसे देखते हैं भाई, जहन में रखना, अपने दिमाग में रखना, ठीक ना। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव आर गॉन एंड द पैरम्स गोइंग रोल ऑन। यानी कहने का मतलब नर्सेस क्या होता है भाई, देखो पंखुड़ियाँ होती है ना जो नया नया पत्ता लेता है तो ऊपर वाला, उसको नर्सेस बोलते हैं। ग्रेव मतलब होता है कब्र, गॉन मतलब होता है जाना, है ना, गया। बाकी सब चीज़ का मतलब तुम्हें पता है। एंड पैरम्स आर गो रोलिंग ऑन, पैरम्स गो रोलिंग ऑन का मतलब होता है पहिया वाला गाड़ी है जो कि गोल गोल चल रही है। तो अब देखो हिंदी में आपको बताता हूँ, सब चीज़ का मतलब आपको अच्छे से समझा दिया, क्लियर है। तो हिंदी अर्थ मैंने अच्छे से लिख रखा है। कह रहे अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं, नर्स का फूल नहीं टिकेंगी, उसका संरक्षण करने वाला तो कब्र में जा चुका है और लकड़ी की गाड़ी इसी तरह घूमती रहेगी। तो सबका हिंदी अच्छी से समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। तो ये 4 लाइन इंग्लिश रहा और उसका ये 4 लाइन हिंदी रहा, क्लियर है। तो सब चीज़ आपको दिख रहा होगा। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब अब पत्ते तेजी से गिर रहे हैं। नर्सेस फ्लावर्स विल नॉट लास्ट, जो नर्स के फूल हैं वो नहीं टिकेंगे क्योंकि ये लास्ट नहीं है। उसका संरक्षण करने वाला कब्र में जा चुका है और लकड़ी की गाड़ी गोल गोल घूम रही है, क्लियर है। चलो आगे हम लोग 4 लाइन को देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इस 4 लाइन का हिंदी क्या होगा, बेहतर तरीके से यार हर चीज़ बताता हूँ, फिर क्वेश्चन आंसर समरी कर लोगे, ऑब्जेक्टिव कर लोगे तो चैप्टर कंप्लीट हो गया यार, बेसिक सी बात है। तो प्लेलिस्ट ले देखा करो सारी चीज़ें। विस्पेयरिंग नेक वॉस लेफ्ट एंड राइट, plug us from the real delight and the active hand must freeze lonely and the separate knees। मतलब कहने का मतलब क्या है, यमराज दाएं और बाएं हैं, विस्पेयरिंग नेक वॉस लेफ्ट एंड राइट, ठीक है, हमें जीवन की वास्तविक खुशी से अलग करने के लिए, यानी कि प्लग अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, जो तुम्हारी खुशी है ना उसे अलग करने के लिए यमराज खड़े हैं तुम्हारे दाएं बाएं दोनों तरफ है। कह रहा है एंड द एक्टिव हैंड मस्ट फ्रीज, हमें ना कर और सक्रिय हाथ जरूर ठंडा पड़ जाएंगे, मरने के बाद तो हाथ ठंडा ही पड़ जाता है ना। तो वही बोल रहा है यमराज जब तुम्हारे छीनेंगे प्राणों को तो तुम्हारा हाथ जकड़ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। लॉनली एंड द सेपरेट नीज, है ना। और आगे कह रहा है एक लाइन कि अलग अलग घुटनों पर, ठीक है। मान लो ये हाथ है, तुम मर गए, तुम्हारा हाथ बिल्कुल सिकुड़ के फ्रीज हो गया तो तुम्हारा इसे लिटा दिया जाएगा दोनों हाथ मतलब पैरों के घुटनों से करके, ऐसे एक डेड बॉडी को देखना, है ना, समझ में आ जाएगा। या इमेजिन कर सकते हो अभी कि यार इंसान जकड़ सा जाता है एकदम, है ना। हाँ, dead in 100 at the back, flow wooden in our track, arms raised stiffy to brief in false attitude of love। यानी इसका मतलब कह रहा है कि पहले भी सैकड़ों लोग मर चुके हैं, डेड इन 100 at the backs, एक ही रास्ते से लकड़ी का ताबूज में बंद हो गए हैं। मतलब लकड़ी का जो होता है ना, डेड बॉडी रख के कंधा पर लेके जाते हैं, है ना। तो उसमें कह रहे हैं उसमें कितने लोग बंद होके चले गए हैं। आर्म्स रेज्ड सिफ्टी टू प्रूव, यानी एक ही रास्ते आगे कर रहा है, एक कंधे पर सख्ती उठाए हुए प्यार के झूठे रवैये में, इन द फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, जो इंसान दिखाता है प्यार को एक झूठे पैमाने पर, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। इंसान अपने लाइफ को दिखा तो देता है ऐसा ऐसा लाइफ है, लेकिन ज़िंदगी का एक ही सत्य है कि तुम मरोगे और तुम्हें भी एक दिन टांगे के तुम्हारे कब्र तक पहुंचाया जाएगा। जैसे आज पत्ती के जो पेड़ से पत्ता टूट के कब्र में जा रहा है, नीचे गिर रहा है, नर्सेस उसकी गिर रही हैं, झड़ रहा है, फूल झड़ रहा है, फिर नया पत्ता लेता है, तो सेम उसी तरह से कह रहा है कि एक ज़िंदगी खत्म होगा दूसरा ज़िंदगी आते रहता है, ठीक है। तो वही चैप्टर ये समझाना चाहता है कि तुम जो भी अपने लाइफ में प्लेजर्स को अनुभव करते हो, संतुष्टि को अनुभव करते हो, ये सब एक्चुअली नहीं है, फेक लव है, झूठा प्यार है तुम्हारा, ये झूठा दिखावा है तुम्हारा। Starving through the leafless wood, trolls run scrolling for their food, and the nightingale is dumb, and the angel will not come। यानी इसका मतलब कह रहा है कि पंक्ति रहित जंगल में भूख से मर रहे हैं, पत्ती जो है वो जंगल में भूख से मर रहे हैं, दुष्ट अब खाने के लिए भागते रहते हैं, जो दुष्ट इंसान है, ट्रोल्स द स्कॉलिंग फॉर देयर फूड्स, भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं। और एंड द नाइटिंगल इज डम्ब, जितने भी नाइटिंगल मतलब होता है कोयल, सब गूंगी हो चुकी हैं जंगल की। एंड द नाइटिंगल विल नॉट कम, और अब कोई यहाँ नहीं आ रहा, समझ रहे हो। तो इस तरह से बातें कही जा रही है। जो इंसान एक बार ख़त्म हो गया, अगर मान लो एक जंगल में तुम गए हो, किसी पेड़ पर कोई भी पत्ता नहीं है,
अगल बगल बुलबुलें हैं, नाइटिंगल्स हैं, वो गूंगी हो चुकी हैं, ना उन लोगों का आवाज़ है। जितने भी मतलब दैत्य दानव, जिससे मान लो खराब इंसान, जंगल में रहने वाले हैं, सब भोजन की तलाश में भटक रहे हैं, क्योंकि ना पेड़ पे पौती है ना पौधा होगा बढ़िया, तो भाई कहाँ से भोजन मिलेगा? जस्ट इमेजिन इट। ठीक है, आगे कह रहा है कि कॉल्ड इम्पॉसिबल अहेड लिस्ट द माउंटेन लवली हेड होस वाइट वाटरफुल कॉल्ड ब्लेस ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस। यानी सबसे पहला लाइन, कोल्ड इम्पॉसिबल अहेड, आगे बहुत ठंड है, बर्फ पहाड़ के सर को साफ कर दिया है, मतलब बर्फ जो है पहाड़ के सर को बिल्कुल साफ कर दिया है, एकदम ढक लिया है। हुज वाइट वाटरफुल कुल ब्लेस, और जिसका सफ़ेद झरना आशीर्वाद दे रहा है, पहाड़ से जो झरना गिर रहा है उजला उजला, वो आशीर्वाद दे रहा है। ट्रैवलर्स इन देयर लास्ट डिस्ट्रेस, यानी जो भी यात्री लोग जा रहे हैं उन सभी को जो झरना है वो संतुष्टि प्रदान कर रहा है। ठीक है, उन लोगों के अंतिम क्षणों में, समझ रहे हो? चलो, तो अच्छी तरीके से समझ गए आप, हिंदी अर्थ खत्म हो गया। तो आगे क्वेश्चन आंसर है भाई, आगे करा दूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहो, सारी चीज़ें बेहतर तरीके से कराता हूँ और सारा प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, बेहतर से सारी तैयारी करो, लाड लो, मचा दो एग्ज़ाम में।